welcome to all of you. Student, this is lesson 14 and the chapter name is direct and indirect. So in this lesson we will see how we can convert the direct narration into the indirect narration. So as you can see what is written, we can report the words of a speaker in two ways. यानी हम किसी के कहे हुए वर्ड्स को दो तरह से लिख सकते हैं. फर्स्ट इज रिपोर्टिंग द एक्चुअल वर्ड्स इन ए कोटेशन. दीज वर्ड्स आर ऑलवेज केप्ट विथ इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि किसी कहे हुए बातों को एज इट इज़ आप इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू ऐसे ही लिख सकते हैं. एंड द सेकेंड वे ऑफ राइटिंग द वर्ड्स इज द वर्ड इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव. वी इन्वर्टेड नो इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज इन दिस केस, यानी कि आप किसी के कहे हुए बातों को नरेटिव वे में लिख सकते हैं और इसमें हमें कोई भी कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जैसा कि आप दो सेंटेंस यहाँ देख सकते हैं एज एग्जाम्पल. फर्स्ट इज अनुपम सेड टू वंदना, आई एम फंड ऑफ ईटिंग fruits. So I am fond of eating fruit is kept in the inverted commas, while the second sentence that is written like Anupam told Vandana that he was fond of eating fruits. So both the sentences are the same sense, but the way of writing is different. So in sentence first we have the actual words of the speaker. This is called direct speech. तो पहले सेंटेंस में जो भी वर्ड्स हैं वो स्पीकर के यानी कि वक्ता के एक्चुअल वर्ड्स हैं. इससे इन्वर्टेड कॉमा के का यूज़ करके ऐसे ही रख दिया गया है, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच. दूसरा क्या है, द वर्ड ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड विदाउट यूजिंग द एक्चुअल वर्ड्स. दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. और दूसरे में नरेटिव का यूज़ किया गया है, इसमें किसी इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच. So when we change the sentence from direct to indirect speech, we observe the following rules. तो जब कभी भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. That is given here. फर्स्ट इज एग्जाम्पल वे में देखिए, यू से टू मी आई एम बिजी. So you say to me, the word is written before the inverted comma, it is called the reporting verb. And the inverted comma sentence as like I am busy, this is repeated speech. Now change into the indirect. तो यू से टू मी, कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे, कनेक्टेड वर्ड, दैट इज द डैट यू आर बिजी. हाउ वी यू इज आई इज चेंज इन टू यू, बिकॉज इन्वर्टेड कॉमा में आई क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है. और जब कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको अपना जो पर्सन है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा. और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, यू है. ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस दिए गए हैं. आइए दूसरा पेज देखते हैं. सो स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द डायरेक्ट स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द इनडायरेक्ट स्पीच. आप देखिए जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, जो भी रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच में जो भी वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखे होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इन्वर्टेड कॉमा में दिए गए सब्जेक्ट को चेंज करते हैं. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इन द डायरेक्ट स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द इनडायरेक्ट स्पीच. अब यदि आपके इन्वर्टेड कॉमा में प्रोनाउन सेकेंड पर्सन हो तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं. थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन द डायरेक्ट स्पीच विल नो चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच. और जब कभी भी इन डायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन आता तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं. दूसरा बात, जब कभी भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको चेंज करना पड़ता है. जैसे कि यदि डायरेक्ट स्पीच में दिया है दिस, को उसको हम चेंज कर देंगे डैट में. दिस वी विल चेंज इनटू दोज, हियर टू देयर, नाउ देन. एगो को चेंज करेंगे बिफोर में, टुडे को डैट डे में, टू नाइट विल बी गो डैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे. स्टरडे विल बी चेंज इनटू द प्रीवियस डे, द डे बिफोर. लास्ट नाइट विल बी चेंज इन द नाइट बिफोर, द प्रीवियस नाइट. Next will be change into the following week, the next week. Now see how to change from direct to indirect via tense. First is, if the reporting verb is in the past tense, the tense of the verb in the reported speech must be changed into the past tense. यानी कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जिसको जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेंटेंस होता है, यदि वो पास्ट टेंस में है तो अंदर के सेंटेंस को यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट के जिस टेंस में होंगे उनको पास्ट के उसी टेंस में हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं.
से दिया हुआ है द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू द सिंपल पास्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका इन्वर्टेड कॉमा में, तो उसको हम चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को चेंज कर देंगे हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। और इसके अलावा यदि शेल आए तो उसको चेंज करेंगे शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, कैन विल बी कुड, राइट को रोट, इज रिटिंग विल बी रिटन एज वॉज रिटन, हैज़ रिटन हैड रिटन हो जाएगा, हैज़ बीन को हम हैड बीन रिटन में चेंज करेंगे एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल वे में। Nihar said, I drank coffee after dinner. This is the direct speech. Now change into Nihar said. Remove comma. That will be in the that. Now I will be changed by the subject, and subject is the Nihar. So here will be he. And I drank coffee after dinner. This is the simple present tense. So we will change it into the simple past tense. So here will be the he drank coffee after dinner. Neil said the Gulmohar tree fell last evening. So it will be changed. The Neil said that the Gulmohar tree had fallen the previous evening. Now likewise the past continuous tense must be changed to the past perfect continuous tense. As you can see कभी कभी क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट टेंस में ही दे देते हैं। तो यदि पास्ट इंडिफिनिट है तो उसको चेंज कर देंगे हम पास्ट परफेक्ट में, यदि पास्ट कॉन्टीन्यूअस है तो उसको चेंज कर देंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। एज यू कैन सी हियर, बिकॉज सेड वीना वाज प्लेइंग द सिस्टर, बिकॉज सेड दिस इज द पास्ट टेंस, while the word that is kept under the inverted comma that is also the past continuous change. So past continuous change will be go past perfect continuous. So the sentence we will get, Vishwas said that Veena had been playing the sitar. Anu said Leela was playing chess. So Anu said that Leela had been playing chess. There is some exception in the rules. First is, if the reported speech relate to some universal truth, the simple present in the रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज, यानी कभी कभी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको हम चेंज नहीं करते हैं। एज लाइक प्रीति सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. So the sentence will be changed like this, only have to remove the comma and have to add that. As like Preeti said, remove comma, character is used as that, time and tide wait for no one. Next is, if the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the verb in the reported speech is not changed at all. Means यदि reported verb प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो अंदर के सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि दिया हुआ एग्जांपल में, एलेक्स सेज द ब्रेकफास्ट इज डिलीशियस, इफ वी चेंज इट, एलेक्स सेज डैट द ब्रेकफास्ट इज डिलीशियस. नेक्स्ट इज द इंटरव्यूअर विल से द बॉय वाज स्मार्ट, सो द इंटरव्यूअर विल से डैट द बॉय वाज स्मार्ट. Next is pronoun and possessive adjective of the first and second pronouns in indirect speech are changed into the third person in reported speech. Means I, you singular, may your change to he, she, it, her, we, you plural, our, your change to they, their. In indirect speech, the word expression nearness are changed into words expressing distance. यानी कि आप इसको हम चेंज कर सकते हैं। दास दिया तो उसको चेंज करेंगे शो में, लास्ट वीक को प्रीवियस वीक में, एंड लास्ट नाइट को हम द नाइट बिफोर द प्रीवियस नाइट में हम चेंज कर देंगे. So student, here is given some sentences and I have sent you this as a homework. So you all have to fill it and the rest will be sent you so soon. Till then you repeat and revise this. Okay, thank you.